नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक पंचोली। मेरे चैनल सोशियोलॉजी विद डॉक्टर दीपक पंचोली पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के चैप्टर के बारे में, सोशल चेंज के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाओं में से एक है और बीए फर्स्ट ईयर के या 11th-12th के जो बेसिक जो समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा जो अगर पेपर आपका है तो उसके अंदर ये जरूर रूप से आता है। हम बात करेंगे और अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी जो समझाने का तरीका रहता है, मैं इस तरह की कोशिश करता हूँ आप उदाहरण के द्वारा समझूं और रटने के बजाय समझाने के ऊपर मेरा जोर रहता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं सामाजिक परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि परिवर्तन क्या चीज है, सोशल चेंज। बहुत आसान सी बात अगर हम करें, हम लोग सभी अर्थ जानते हैं परिवर्तन का मतलब, मगर इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम लोग जो है शायद नहीं बता पाते हैं। परिवर्तन सीधा सीधा अगर हम कहें तो जो है किसी भी वस्तु या स्थिति में एक जो वर्तमान जो अवस्था है उससे दूसरी अवस्था में जो बदलाव आता है उसको हम परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के रूप में कोई भी वस्तु उसकी मात्रा या जो है उसकी जो है स्थान में बदलाव आता है। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए, मैं आज 60 किलो को मैं अगर 70 किलो हो जाता तो वो भी एक परिवर्तन हुआ। या जो है कोई पहाड़ है, पहाड़ जो है धीरे धीरे सिमट, जैसे हिमालय की पहाड़ की अगर हम बात करें तो वो जो है धीरे धीरे धड़क रहे हैं तो वो भी एक परिवर्तन के अंदर आता है। और एक और चीज कि परिवर्तन, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, यानी कि परिवर्तन हर चीज में आता। अब सवाल ये उठता है कि क्या सजीव निर्जीव सभी में आता? निसंदेह परिवर्तन सजीव हो चाहे निर्जीव हो हर चीज में आता। ये जरूर है कि उसकी जो गति है वो धीमी हो सकती है। जैसे पहाड़ों की, अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने पहाड़ का उदाहरण दिया, तो पहाड़ जो है वो हजारों सालों लाखों सालों में धीरे धीरे उनमें बदलाव आता रहता है। जैसे अरावली की बात करें तो अरावली जो पहाड़ियां है वो विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ियां है और वो एक जमाने में बहुत ऊंची थी, मगर वो घिस घिस के चोटी धीरे धीरे कम होती जा रही। इसी तरह एक जमाने में राजस्थान की बात करें तो जो आज रेगिस्तान है, एक लाखों सालों पहले वहां एक समुद्र था, तैतीस महासागर के नाम से जाना जाता था। तो ये चीजें हैं। आप अगर कोई बड़े बड़े किले, ये महल देखे होंगे तो आज बहुत सारे खंडर के रूप में तब्दील हो गए। तो ये भी एक परिवर्तन है। वो जो है निर्जीव वस्तुओं में। सजीव की बात करें तो हम आप जो है हर चीज के अंदर बदलाव। इस तरह समाज की बात करें, अब परिवर्तन चीज है सामाजिक परिवर्तन। तो आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब समाज में जो बदलाव आया उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मगर समाजशास्त्र की परिभाषा की अगर हम बात करें तो समाज के अंदर बदलाव की वजह हम ये कह सकते हैं कि जो समाज का ढांचा है, सामाजिक ढांचे के अंदर जो बदलाव आता है उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अब एक इसको मैं उदाहरण के रूप में समझूंगा। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल का आविष्कार होना वो सामाजिक परिवर्तन नहीं है, मगर मोबाइल के कारण से जो समाज के ढांचे में, यानी समाज के रीति रिवाज, परंपराएं, व्यवहार, इनके अंदर जो बदलाव आया, हमारी आदतों में जो बदलाव आया, वो सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, यानी सामाजिक परिवर्तन समाज के ढांचे में जो है आने वाले बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी, यानी सामाजिक मूल्यों में जो है, संस्थाओं में बदलाव होता है उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण बताएं, एक जमाना था जब संयुक्त परिवार होते थे, अब संयुक्त परिवार नहीं है, वो एकल परिवार में बदल गए। वो भी एक जो है सामाजिक परिवर्तन का एक छोटा सा उदाहरण है। अब हम बात करें इसी तरह जो है सामाजिक परिवर्तन का, ये तो मेरे ख्याल से आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं, इसलिए मैं संक्षेप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इससे जुड़ी सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हुई जो जो अवधारणा है, वो एक पहली चीज आती है सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हुए विभिन्न प्रतिमान। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पैटर्न्स। मेरे वीडियो ज्यादातर जो हिंदी भाषी लोग देखते हैं, मैं हिंदी भाषी छात्रों के लिए मैंने बना रखा है। और अगर आप मेरे जो है इसमें वीडियो के कमेंट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो में उत्तर भारत के लगभग हर स्टेट के जो है विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए, मैं उनके नंबर भी देता हूँ। मेरे नंबर जो उस पर आप कभी भी बात कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सामाजिक परिवर्तन के जो पैटर्न कौन कौन से, यानी किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन आता है। तो जो पैटर्न है वो मोटे तौर पर चार तरह के पैटर्न हम मान सकते हैं। पहला जो प्रतिमान है वो है रेखीय या लाइनर प्रतिमान। रेखीय जैसा कि नाम से है, स्पष्ट है, रेखा के रूप में एक सीधी रेखा, यानी एक जो सीधी रेखा है वो यहाँ से शुरू हुई या इधर की तरफ चलेगी, यानी कि जो परिवर्तन है वो हमेशा आगे की दिशा में होता है, वो रेखीय ये परिवर्तन प्रतिमान कहलाता है। जैसे अगर हम सीधी सी बात करें, जो एक जमाने में पहले बैलगाड़ियां थी, बैलगाड़ी के बाद पहिए जो शुरू में पैदल चलते थे,
फिर बैलगाड़ी आई, बैलगाड़ी के बाद जो है साइकिल आई, मोटरसाइकिल, और धीरे धीरे हवाई जहाज। ये जो परिवर्तन, ये रेखीय परिवर्तन एक आगे की दिशा में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। ये रिवर्स नहीं हो रहा है ना, ये हो गया रेखीय परिवर्तन। बिल्कुल सीधी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरी बात करें, दूसरा परिवर्तन जो है वो आता है, उसको हम यूं कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव वाला प्रतिमान। अब इसको मैं उदाहरण के रूप में बताता हूं किस तरह से उतार चढ़ाव का। आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से जो बदलाव आता है, सॉरी, ये दूसरा जो प्रतिमान है, मान लीजिए ये सीधा है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, यानी पहले यहाँ इस जगह परिवर्तन, फिर इस जगह, फिर वापस ये, फिर ये जो दूसरा जो ये पैटर्न है, प्रतिमान है, वो मोटे तौर पर जनसंख्या से जुड़ी हुई घटनाओं में या आर्थिक घटनाओं में आता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई एक व्यक्ति करोड़पति है, या कोई एक देश जो है बहुत पैसे वाला, जैसे हम अब हमारे देश की बात करें, भारत एक जमाने में जो है दुनिया का सबसे आज जो अमेरिका की स्थिति वो जमाने में भारत की थी, मगर बाद में जब अंग्रेज या आए या तो उस दौरान हमारी स्थिति नीचे हो गई, वापस हम धीरे धीरे ऊपर की उठ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये उतार चढ़ाव वाला पैटर्न कहलाता है। इसी तरह जनसंख्या की बात करें तो चीन की बात करें तो एक जमाने में चीन में आज भी जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, मगर यहाँ टॉप बात करें अब धीरे धीरे उसमें डिक्लाइन आ रहा, जो है नीचे गिरावट आ रही है, और वहाँ के लोग शासक जो है यहाँ चिंता कर रहे हैं कि हमारी जनसंख्या क्या होगी, क्योंकि बूढ़े लोग ज्यादा हो गए, जवान लोग है नहीं। तो भारत में भी अगले कुछ सालों बाद ये स्थिति वापस आने वाली है। तो ये जो चीजें हैं ये इनको हम दूसरे प्रतिमान के अंतर्गत कहते हैं। तीसरा जो प्रतिमान है वो तरंगीय प्रतिमान कहलाता है, यानी जिसे तरंगे आती है, समुद्र के अंदर जो तरंगे आती है। दूसरा और तीसरे में अंतर क्या है? दूसरे प्रतिमान की अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि जो पहला यानी तीसरे प्रतिमान और दूसरे प्रतिमान में अंतर ये है कि जो दूसरा प्रतिमान है वो तो उसमें परिवर्तन जो आता है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में आता है, यानी एक जगह आप बहुत ऊपर पहुंच गए, दूसरे में नीचे आ गए। मगर यहाँ ये परिवर्तन ये एक दूसरे का उल्टा नहीं कह सकते। जैसे उदाहरण के रूप में जो फैशन से जुड़ी हुई जो परिवर्तन आता वो इसके अंतर्गत कहलाता, यानी कि फैशन का जो परिवर्तन आया वो बदलाव, उसको हम जो है आगे की तरफ या पीछे की तरफ हम नहीं कह सकते, उसमें जो बदलाव है वो इस तीसरी श्रेणी के अंतर्गत कहलाता है। यह हो गया तीसरा। एक आखिरी जो प्रतिमान वो दिया विल्फ्रेड पेरेटो ने, उन्होंने बताया चक्रीय प्रतिमान, यानी चक्र क्या होता है, जैसे पहिया होता है, तो जैसे यहाँ एक है, फिर तो घूमते घूमते चीजें वापस उसी तरह से आ जाती है, वो चीज कहलाती है उन्होंने चक्रीय प्रतिमान। यानी जो पेरेटो का मानना है कि जो शासक वर्ग है वो एक दिन नीचे आएगा, नीचे वाला वर्ग ऊपर आएगा, और ये एक चक्र चलता रहता। तो ये जो है चार प्रतिमान इसके अंतर्गत कहलाते हैं, इसमें सोशल चेंज के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी हुई जो है कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं की। उनमें से चार महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, कौन कौन सी है मैं लिख देता हूं। पहला है उद्विकास, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एवोल्यूशन। दूसरा है क्रांति, क्रांति को बोलते हैं रिवोल्यूशन। तीसरा विकास, और चौथा प्रगति। तीसरा विकास जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेवलपमेंट, और चौथा प्रगति जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोग्रेस। हिंदी के अंदर देखा जाए तो विकास प्रगति एक ही अर्थ माने जाते हैं, मगर यहाँ हम हिंदी नहीं पढ़ रहे, समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं। समाजशास्त्र की कुछ अपनी विशेष अवधारणाएं होती है। उद्विकास का अंग्रेजी में बोलते हैं इवोल्यूशन। उद्विकास किसे कहते हैं, मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझाता हूँ, जैसे कि आप लोगों को अगर मेरे पुराने वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि मेरा जो तरीका बाकी लोगों की तुलना में अलग रखा। मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, आज भी मैं पीडीएफ इस तरह की चीजें नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो बोर्ड से जो आप पढ़ते हो वो ज्यादा आपको समझ में आता है। ऐसा लगता है बिल्कुल आमने सामने ग्रुप में हम बैठे हुए, और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप मेरे को कभी भी बेझिझक मेरे को जो है मेरे फोन नंबर पे बताता हूँ 9414317258। इसके ऊपर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। मेरे से बहुत सारे विद्यार्थी फोन पर बात करते रहते हैं। मैं और जो एक और चीज कि मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ ये मेरा इससे जो कमाई होती है वो मेरे पर्सनल जो इंटरेस्ट के लिए नहीं लेता हूँ। मेरे को सरकार अच्छा खासा वेतन देती है, तो मैं तो ये पैसा है जो गरीब विद्यार्थी जो होनहार विद्यार्थी उनके लिए काम में लेता हूँ। अब हम बात करते हैं उद्विकास की। उद्विकास का मतलब होता है वह परिवर्तन। ये चारों चीजें जो है परिवर्तन तो है, मगर कैसे परिवर्तन है वो मैं बताता हूँ। उद्विकास वह परिवर्तन है जो बहुत धीमी गति से होता है। पहली चीज धीमी गति से होता है, सीधी रेखा में होता है या सीधी आगे की ओर दिशा में होता है, और रिवर्स नहीं हो सकता। तीन चीजों का ध्यान रखना। पहली चीज धीमा परिवर्तन,
परिवर्तन तो हो रहा मगर इतना धीमा हो रहा जो दिखाई नहीं दे रहा हो। अब आप सोचिए कैसा क्या चीज हो सकती है। एक और चीज मैंने मेरे जो वीडियो में या मैं क्लास में जो बताता हूँ मैं बच्चों को, मैं यही कहता हूँ कि हमें जो उदाहरण सोचने हैं वो दूर दराज के नहीं सोच, राजा महाराजाओं के या किसी और के नहीं सोचने, हमें हमारे खुद से शुरुआत करनी है। तो उद्विकास के बारे में अगर हम बात करें तो आप अगर खुद पे ऊपर नजर डालें तो जब आप पैदा हुए थे तो कितने थे, इस डस्टर जितने थे या इससे थोड़ा सा बड़ा है, और आज आज 4 फीट 5 फीट 6 फीट इतने लंबे हो गए। तो मेरा सवाल आप लोगों से सीधा सा है कि आपको क्या वो तारीख याद है जिस दिन आप 3 फीट से 4 फीट हुए, या 2 फीट से 3 फीट के हुए, या किसी दादाजी को, आपके दादाजी को याद है कि वो कब बूढ़े हुए, कब उनके चेहरे पर झुर्रियां आई, कब सफेद बाल आए, एक किसी को कोई पता नहीं वो तारीख, मगर ये चीजें हकीकत है, यानी परिवर्तन होता है। इतना धीमा परिवर्तन होता है हमें खुद को ही पता नहीं होता। इसी तरह पेड़ों की बात करें, आपके घर के आसपास पेड़ है उनको आप जाके देखिए, पेड़ जो है बिल्कुल छोटे से पेड़ से बड़ा पेड़ हो गया, इतना बड़ा, मगर वो कब हुआ किस दिन हुआ हमें पता नहीं चलता। तो पहला सीधी रेखा में यानी और आगे की ओर, यानी बिल्कुल रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे आज मान लो मैं 40 साल 50 साल का हूं तो मैं वापस ये चाहूं मैं 20 साल का बन, तो ऐसा संभव नहीं, मैं आगे की ओर ही बढ़ूंगा। तो ये हो गया उद्विकास। इसके बाद इसमें मैंने बताया था कि सीधी रेखा में होता है, आगे की ओर होता है, रिवर्सेबल नहीं है। और एक है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल का ओर का मतलब है बिल्कुल सीधा सा, अगर विज्ञान की भाषा में अगर बात करें तो जो है मनुष्य के उदाहरण की बात करें तो आपको पता होगा कि शुरुआत के अंदर जो है गर्भ के अंदर एक भ्रूण छोटा से बीज टाइप की चीज होती है, वो धीरे धीरे उसके 9 महीने में जब माँ के पेट में था तो उसके हाथ पैर और शरीर के बाकी अंग बढ़ते। तो सरल से जटिल। इसी तरह पेड़ की बात करें तो जो आपको देखा होगा एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है, कोई सा पेड़ देखो तो उसके हजारों जो पत्तियां टहनियां तना ये सब चीजें होती है, मगर वो जब शुरुआत में होता तो क्या होता, एक बीज होता, एक बीज इतना सा बीज मान लीजिए, तो वो जो बीज होता मगर उस बीज के अंदर इतनी असीमित क्षमताएं होती, तो वो चीज कहलाती उद्विकास। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। परिवर्तन तो है मगर धीमी गति से होने वाला और सहज तरीके से होने वाला परिवर्तन उद्विकास है। अब हम बात करते हैं क्रांति की। क्रांति शब्द सुनते ही आप लोगों के दिमाग में होता है लड़ाई झगड़ा बंदूकें चल रही, क्योंकि फिल्मों में हम यही देखते हैं। वो भी क्रांति के अंदर एक पार्ट आता है, मगर क्रांति जरूरी नहीं कि बंदूकों से ही होती हो, कई दफे जो है बिना बंदूकों के भी क्रांति होती है, विचारों की क्रांतियां भी होती है। मगर क्रांति का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि वह परिवर्तन जो अचानक होता है, बहुत तेजी से परिवर्तन होता है, जिसके बारे में हमें सबको पता चलता है और एकदम से ये चीजें घट गई, वो चीज कहलाती क्रांति। जैसे उदाहरण की बात करें 1857 की जो है भारत की अगर बात करें वो हुई, या औद्योगिक क्रांति हुई। तो औद्योगिक क्रांति आज दुनिया का जितना भी जो स्वरूप हम देखते हैं वो औद्योगिक क्रांति के कारण से ही पूरा परिवर्तन पूरी दुनिया में आया। तो ये चीज कहलाती क्रांति। समझ में आ गए? उद्विकास धीमा परिवर्तन, क्रांति एकदम से अचानक से तेज विस्फोट हुआ परिवर्तन का, वो क्रांति हो गई। अब बात करते हैं विकास की। विकास के अंदर बिल्कुल सीधी सी बात है, जो आर्थिक गतिविधियां होती है, आर्थिक जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट से संबंधित जो गतिविधियां, आर्थिक प्रगति से जो है चीजें जुड़ी, वो विकास कहलाती है। जैसे हमारे शुरुआत के अंदर हमारे देश के अंदर जो है सड़कें कम थी, बांध कम थे, धीरे धीरे चीजें बढ़ी, वो विकास के अंदर आया। यानी जीडीपी कम थी, बाद में बढ़ती गई, ये विकास के अंतर्गत है। प्रगति एक अलग अवधारणा। प्रगति जो है हम ये कह सकते हैं समाज के नैतिक मूल्यों से जुड़ी अवधारणा, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो समाज के जो सामाजिक मूल्य हैं उनके अंदर जो समाज ये मानता है कि हमारी ये जो बदलाव आ रहे हैं संस्थाओं में समाज के अंदर, उसको हम प्रगति मानते हैं या उन्नति मानते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी विकास आर्थिक मुद्दों से, प्रगति नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई चीजें हम कहलाते हैं। तो ये 4 अवधारणाएं हो गई। अब हम बात करेंगे कि जो है सामाजिक परिवर्तन क्यों होता है। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं कोशिश करूंगा जल्दी बताने की। सामाजिक परिवर्तन के जो है कुछ पॉइंट्स है वो मैं बता देता हूं। पहला जो है अगर हम बात करें, पहला पॉइंट है प्राकृतिक या भौगोलिक कारण। प्राकृतिक या भौगोलिक, जैसा कि आपने इसके नाम से सुना प्रकृति, यानी प्रकृति से रिलेटेड या हमारी जो आसपास के जो वातावरण है उसके अंदर किस तरह से बदलाव आता, उस बदलाव का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता, वो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, सिंधु घाटी सभ्यता का आप लोगों ने नाम सुना होगा, आज कहीं पर भी नहीं। क्यों? क्योंकि तो एक जमाने में सिंधु नदी बहती थी तो वो धीरे धीरे लुप्त हो गई, सरस्वती नदी बहती थी, तो वहां जो संस्कृति जो सभ्यता थी वो किस कारण से खत्म हो गई, वो प्राकृतिक कारणों से या
जो है भूकंप आया होगा या बाढ़ आ गया, सूखा पड़ा, उस कारण से वो लोग बाग धीरे धीरे वहां से चले गए। इसी तरह मान लीजिए कहीं किसी जगह भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, कुछ और प्राकृतिक घटना हो गई, तो लोग बाग वहां छोड़ के चले जाते हैं या कोई और नया बदलाव होता, वो कारण से वो जो परिवर्तन होता है वो सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है जनसंख्यात्मक कारक। जनसंख्यात्मक कारक के अंतर्गत क्या होता है कि जनसंख्या यानी आबादी, तो आबादी कम ज्यादा ये तो है, इसका तो समाज में फर्क पड़ता ही पड़ता है। मान लीजिए अगर हम बात करें भारत की और ऑस्ट्रेलिया की, तो दोनों देशों की आबादी के कारण से अलग अलग तरह की समस्याएं। हम ज्यादा आबादी के कारण से परेशान हैं और ऑस्ट्रेलिया कम आबादी के कारण से परेशान है। हम लोग जो है परिवार नियोजन का अपना रहे हैं और वहां पर जो बच्चे ज्यादा पैदा करने के लिए सरकार इनाम दे रही है। समस्याएं दोनों जगह अलग अलग है, मगर उसका कारण आधार अलग अलग है, वो जनसंख्या का आधार। इसी तरह चीन जनसंख्या ज्यादा, मगर वहां समस्या क्या है, वहां बूढ़े लोग बढ़ रहे हैं, तो जनसंख्या का आकार यानी कि महिला ज्यादा है, पुरुष ज्यादा है, ये भी है। जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या में जो उम्र वाले कौन से है, वो सारी चीजें डिपेंड करती है सामाजिक परिवर्तन। यानी कि मान लीजिए धीरे धीरे आदमी ज्यादा हो गए, औरतें कम हो गई, तो जो है सामाजिक प्रथाएं धीरे धीरे परिवार की इनकी सारी बढ़ेगी। अब जैसे अगर हम बात करें बहुपत्नी विवाह वहां होते थे जहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा होती थी, आदमी कम होते थे, या बहुपति विवाह वहां होते हैं आदिवासियों में, कहीं भी बहुत सारी जगह है वहां पर जहाँ पर महिलाओं की संख्या जो है जो बहुपति विवाह जहाँ पुरुषों की संख्या ज्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है, वहां बहुपति विवाह इस तरह की चीजें पाई जाती है। तो ये जनसंख्यात्मक कारण है। तीसरी अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, वो है प्रौद्योगिकी कारक या टेक्नोलॉजी से संबंधित। अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, तो आप लोग जो है ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मोबाइल पर देख रहे होंगे मेरे ख्याल से, या लैपटॉप या किसी रूप में देख रहे हो। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मोबाइल पर बना रहा हूँ। तो अब आप सोचिए अगर ये मोबाइल नहीं होता तो आज आप और हम लोग जो इस तरह का अपना जो क्लास है ये नहीं चल पाती। अब के लिए तो एक छोटा सा उदाहरण है। अब आप देखिए कि जो तकनीक है उस तकनीक के कारण से समाज के अंदर कितना बदलाव आया। अगर हम बात करें तो दुनिया के अंदर जो है मेरे हिसाब से जो 3 बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, पहला आविष्कार होता है पहिए का आविष्कार, और उसके कारण से जो आज ट्रैफिक सारी जो चीजें हैं यातायात साधन वो बने। दूसरा हुआ बिजली का आविष्कार, तो बिजली का आविष्कार। दूसरा हुआ आग का आविष्कार। पहिए से पहले हुआ आग का आविष्कार। आग यानी उससे पहले आप लोगों ने देखा ज्ञान अगर पढ़ा होगा तो जंगलों में हम रहते थे, जैसे जानवर आज भी जो है, इंसान भी मांसाहारी है बहुत सारे और जानवर भी है, मगर जानवर जो है कच्चा मांस खाते हैं, इंसान नहीं खाते, वो पका खाते। वो पकाना कब सीखे, वो जब आग का आविष्कार हुआ, और आग के आविष्कार के बाद से बहुत सारी चीजें बदली। तो पहला पहिया हो गया, पहला आग हो गई, दूसरा पहिया हो गया, और तीसरा बिजली का आविष्कार। अगर बिजली जो लाइट जो हम देख रहे हैं और इसी से सारी दुनिया चल रही है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं, चाहे मोबाइल हो चाहे कोई भी चीज हो, हमारी बिजली के बिना अधूरी है। और आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते बिना लाइट के हमारा जीवन जो कैसा होगा। और ये मोबाइल की बात करें तो अभी थोड़े दिन पहले मोबाइल का जिन्होंने आविष्कार किया था उन्होंने कहा कि जब मैंने मोबाइल बनाया था तब मुझे खुद को भी ये विश्वास नहीं था, यानी उन व्यक्ति को, कि ये कितना जो है परिवर्तन समाज के अंदर ले आएगा। और आज आप भी जानते हैं मोबाइल कारण से जो है पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की समस्याएं या सुविधाएं हमें मिली हुई है। तीसरा ये हो गया प्रौद्योगिकी कारक। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आर्थिक जो है घटनाएं, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक है ना, ये और ये इस तरह की ये सारे जो छोटे छोटे कारक है, इन कारणों से भी समाज के अंदर परिवर्तन होता है। यानी राजनीतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो उसमें मान लीजिए जो है जैसे उदाहरण के रूप में अफगानिस्तान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, तो वहाँ जो है कभी तानाशाह हो जाते, कभी लोकतंत्र हो जाता। तो इन कारणों से समाज के जो है ढांचे में बहुत तेजी से बदलाव होता, महिलाओं की स्थिति में, बच्चों की स्थितियों में, तो वो सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत कहलाता। इसी तरह आर्थिक परिवर्तन की बात करें तो एक जमाना था जब सऊदी अरब और जो मध्य एशियाई देश है वहाँ पर कुछ भी नहीं था, मगर जब तेल का आविष्कार हुआ तो पेट्रोल निकलने लगा वहाँ पर, तो वो सभी धनवान बन गए, तो उनके अंदर बहुत तेजी से परिवर्तन आया। अब भविष्य में अगर मान लीजिए वहाँ पेट्रोल डीजल खत्म हो जाता तो उनकी स्थिति में और बदलाव आ जाए, समाज में उनके परिवर्तन आ जाएगा। तो ये चीजें एक, और इसके अंदर एक आखिरी जो है कारक है वो है कि महान लोगों की भूमिकाएं या वैचारिक आधार। दुनिया के अंदर हर देश में या हर समाज में जो कभी न कभी या जो एक ऐसी शख्सियत जो पैदा होती है जो वहाँ के समाज में तेजी से बदलाव लाने के लिए उत्तरदायी होती है।
और उनके आधार पर जो है बहुत सारी चीज़ें बदलती है। भारत की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध है, गौतम महावीर स्वामी हुए और बहुत सारे महान पुरुष हुए। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें या कार्ल मार्क्स की बात करें, यूरोप की जो जो आज दुनिया का बहुत सारे हिस्सों में जो साम्यवाद आया था, अब तो हालत खत्म हो गया, मगर उस साम्यवाद को लाने का जो आधारभूत जो कारक था वो कार्ल मार्क्स था। तो ये जो है इस तरह हर देश के अंदर अंदर अलग अलग लोग जो होते हैं और उस आधार पर जो है उनके अंदर समाज के अंदर परिवर्तन लाते हैं। तो ये हो गए ये समाज परिवर्तन के कारण। ये ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं। अब हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। पहले सिद्धांत की अगर हम बात करें तो वो है ओकबर्न का सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। ओकबर्न का सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। सांस्कृतिक विलंबना का मतलब क्या होता है, इन्होंने सिंपल से वर्ड में अगर बात करें तो ओकबर्न ने बताया कि संस्कृति के दो पार्ट होते हैं, पहला भौतिक और दूसरा अभौतिक। दूसरा होता अभौतिक। यहां ओकबर्न ये कहते हैं कि समाज में जो परिवर्तन होता है, संस्कृति में बदलाव होता है पहले, और संस्कृति में भी पहले भौतिक परिवर्तन होता है और भौतिक परिवर्तन और अभौतिक परिवर्तन थोड़ा धीमा होता। तो इन दोनों का जो तराजू है वो बैलेंस बिगड़ जाता है। तो उसमें क्या होता है कि इनको जो संतुलन करने के लिए वापस बदलाव आता है, वो इस कारण से सामाजिक परिवर्तन आते हैं। ये चीजें अब एक उदाहरण के रूप में आप समझोगे, मैं समझाता हूँ उदाहरण के रूप में। मान लीजिए जो है हम किसी धर्म की बात करें, कोई सा भी धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म हो या ईसाई धर्म, कोई भी धर्म की बात करें, तो हर धर्म के जो पूजा पाठ के तरीके, तौर तरीके, सारी चीजें तय है। जैसे हम मूर्ति पूजक है, जो बाकी कुछ धर्म लोग वाले जो है मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, या हमारा पूजा पाठ का तरीका अलग अलग है ना। अब मान लीजिए किसी जो है पुजारी को या किसी मौलवी को या किसी जो है चर्च के पादरी को जो है हम कहें साहब हम आपके लिए मोबाइल लाए हैं, तो वो उसमें मना नहीं करेंगे, या हम कहेंगे आपके लिए हम कार दे रहे हैं, कार में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो पैदल जाता हो अपने पूजा स्थल के, तो वो अपनी कार से जाने के लिए वो तैयार हो जाएगा। मगर अगर हम उसको कहें किसी भी धर्म के जो है हम जो है हम ये कह सकते हैं किसी भी धर्म के जो मानने वाले जो पुजारी है, मौलवी है या पादरी है, उनको अगर हम कहें कि आप जो है आपकी जो धार्मिक पद्धति है उसको बदल दो और उसकी जगह कोई और चीज कर लो, तो वो तुरंत भड़क जाएगा, वो बिल्कुल सिरे से खारिज कर देगा। तो चीजें क्या, क्योंकि भौतिक चीजों में हम परिवर्तन स्वीकार कर लेते हैं। अब आप देखिए कि एक जमाने में हम धोती कुर्ता अगर पहनते थे, अगर आज हम पैंट शर्ट पहन रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारे जो मूल्य है, परंपराएं हैं, पूजा पद्धतियां, तरीके हैं, उनमें हम बदलाव नहीं करेंगे। एक चीज और है, उनमें भी बदलाव आते हैं, धीरे धीरे आते हैं, मगर वो अलग तरीके से आते हैं। मगर भौतिक परिवर्तन में आप तुरंत रूप से स्वीकार कर सकते हो। आज मान लीजिए मैं मंदिर जाता हूँ, पैदल जाता हूँ, मगर मान लो मुझे किसी ने कार दे दी, मैं कार जान लूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर मुझे कोई कहे साहब मंदिर की जगह आप कहीं और चले जो, तो वो चीजें मैं नहीं मानूंगा या कोई और आदमी नहीं मानेगा। तो वो चीज, मगर जो इन दोनों के बीच जो परिवर्तन इम्बैलेंस आता है, वो बैलेंस बनाने के लिए धीरे धीरे बदलाव आते हैं, वो चीज सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। ओकबर्न का ये सिद्धांत बिल्कुल सीधा सा सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत अगर हम बात करें वो है सोरोकिन की। सोरोकिन जो है अमेरिकी समाजशास्त्री थे और बेसिकली रूस के थे, और वहां से जो है इनको स्टालिन के टाइम में अमेरिका चले गए थे। सोरोकिन ने ये बताया 3 तरह की संस्कृतियां होती हैं और हर समाज के अंदर बदलाव आता रहता है। किस रूप में आता वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। पहली चीज बताई सोरोकिन ने कि इंद्रियात्मक या चेतनात्मक संस्कृति। इसका मतलब ये होता है कि जो किसी बहुत सारे जो समाज होते हैं उनके अंदर भोगवादी जो संस्कृति होती है वो इंद्रियात्मक या चेतनात्मक संस्कृति कहलाती है। उदाहरण के रूप में अगर हम बात करें अमेरिका या यूरोप की बात करें, तो खाओ पियो मौज करो, चारवाक का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, तो उनकी ये जो उस तरह के जो समाज है वो इस जो है पहले कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो सोरोकिन कहता है कि समाज में जो बदलाव आता है वो इस तरीके से आता है। और एक और चीज सोरोकिन ने जो पेंडुलम रूप में थ्योरी बताया, आपने घड़ी देखी, घड़ी का जो पेंडुलम होता है, मान लीजिए घड़ी का ये काटा है, पहले यहाँ
एक बार इधर जाता है, फिर बीच में आता है, फिर वापस यूं आता है। तो जो है उसने बताया 3 स्थितियां। पहली स्थिति ये हो गई इंद्रियात्मक, उसके बाद इधर आता है ये आदर्शात्मक, और ये जो है हम ये कह सकते हैं भावनात्मक संस्कृति। अब दूसरा है भावनात्मक। इसमें यूं कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक जो संस्कृति है उसको जो बहुलता होती है वो भावनात्मक वाले कहलाते हैं। जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में एक जमाने में, और आज भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो है माया मोह है, धन दौलत सब माया मोह है, और हमें जो है रुपए पैसे की चिंता नहीं करके अपने जो मोक्ष की चिंता करनी चाहिए। इधर वाले ये मानते हैं कि जो है मरने के बाद पता नहीं क्या होगा, तो अब जितना मजा कर सकते हो अभी कर लो, और ये कहते हैं कि हमें अगले जन्म के लिए अभी चिंता करनी है, हमें मोक्ष के लिए, यानी तो ये होगी भावनात्मक। तो एक हो गया इस तरफ, एक हो गया इस तरफ, मगर ये जो पेंडुलम है वो बीच में एक बार आता है, यानी बीच में आता है। तो तीसरा स्थिति कौन सी होगी? आदर्शात्मक वाली, यानी कि एक ऐसी स्थिति आती है जब इन दोनों का एक बैलेंस बना रहता है, यानी कि ऐसा समाज की अवस्था जिसमें जो है भोग विलास को भी उतना ही महत्व दिया जाता है, आध्यात्म को भी उतना ही महत्व दिया जाता है, वो आदर्शात्मक। यानी सोरोकिन का ये मानना है कि हर समाज में ये स्थितियां चलती रहती है, कभी वो इंद्रियात्मक हो जाएगा, फिर भावनात्मक हो जाएगा, कभी आदर्शात्मक। जैसे अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वो जो इंद्रियात्मक से अब धीरे धीरे वो भावनात्मक की तरफ बदल रहा है, और भारत की बात करें तो भारत वाले जो है भावनात्मक से धीरे धीरे चेतनात्मक भोगवादी संस्कृति की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए जो है दिशा में आगे बढ़े। तो ये जो है, और जो आदर्श रूप है वो है ये इन दोनों का बैलेंस। तो सोरोकिन ने इस तरह का ये उदाहरण दिया। तीसरा जो है उदाहरण अगर हम बात करें सिद्धांत की, तो वो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के बारे में जो है सिद्धांत मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत मेरे एक वीडियो में मैंने बता रखा, ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के बारे में, तो वो आप मेरा वीडियो वहां देख सकते हैं। कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ एक वेबलिन का सिद्धांत, थॉर्स्टीन वेबलिन ने एक सिद्धांत दिया था, वो भी जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ दिया। वेबलिन का सिद्धांत बहुत छोटा सा, मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा। अगर आप पढ़ोगे तो टेक्निकली आपको समझ में थोड़ा मुश्किल आएगा, मगर मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। वेबलिन का कहना है कि मनुष्य जो है वो अपनी आदतों से नियंत्रित होता है, यानी हम जो भी काम करते हैं वो हमारी आदत के आधार पर हो, तो और हम आदत से लाचार होते हैं। हम हमारी कितना भी हम कोशिश कर लें, हमारी आदतें बदल नहीं सकती, और वेबलिन का ये कहना था। मगर अब आदतें बनती कैसी? तो वेबलिन का कहना था कि आदत बनती है तकनीक से। तकनीक का मतलब कि हम जो भी काम धंधा करते हैं, उस काम जो जिस टेक्नोलॉजी को काम में लेते हैं, उस टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हमारी आदत धीरे धीरे उस रूप में बन जाती है। उदाहरण के रूप में जो है वेबलिन ने कहा कि मान लीजिए एक कसाई है, अब कसाई का काम है जो है जानवरों को मारना, तो अब उसकी जो है धीरे धीरे आदत के रूप में आ जाती है, उसको खून खराबा ये सारी जो चीजें वो आराम से रिलैक्स होकर के वो देख लेता है, उसको उसमें कोई बदलाव दिक्कत नहीं आती। या दूसरा मान लीजिए कि वो अखबार बेचने का काम करता है, सुबह 5 बजे उठता है, तो उसकी धीरे धीरे एक आदत बन जाएगी, वो रोज सुबह जल्दी उठेगा, भले ही उस दिन अखबार की छुट्टी हो तब भी उसको उठे वो। या मान लीजिए कोई रेलवे में भीड़ भड़ाके वाले काम करता हो, तो उसको उस माहौल में रहने की एक आदत पड़ जाती, फिर उसको शांति प्रिय माहौल में भी अगर जाओ तो उसको नींद नहीं आती। तो वो जो चीजें हैं आदत के रूप में होती। अब मान लीजिए जब भी तकनीक बदलती है, तो तकनीक बदलेगी तो आदत बदलेगी, और आदत बदलेगी तो समाज के अंदर परिवर्तन इस रूप में आएगा। ये थॉर्स्टीन वेबलिन ने एक छोटा सा एक उदाहरण, ये सिद्धांत बताया था। तो मेरे ख्याल से सामाजिक परिवर्तन का ये मैंने कोशिश की है कि सबसे छोटा से छोटा वीडियो बनाया जा सके। मैंने आपको सारी चीजें संक्षेप में बता दी। अगर कोई भी फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मेरे नंबर 9414317258 है। मेरा वीडियो पसंद आया तो धन्यवाद। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।